मंजरी को हिंदुस्तान ले चलना चाहता है। अरे बच्चे, वो लड़की अंडमान देश की है और तू हिंदुस्तानी है। जिस वक्त उसके पिता को ये मालूम हो गया कि हिंदुस्तानी हमारी हवेली के अंदर रह रहा है, तुझे मौत की सजा देगा। मंजरी तुझे बचा नहीं पाएगी, इसलिए मंजरी को भूल जा। अगर चलना है तो आज ही रात हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे हिंदुस्तान के लिए। नहीं गुरुदेव, बगैर मधु मंजरी के हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या जिंदा नहीं रह सकता? नहीं गुरुदेव। बेटे, तो फिर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हाँ गुरुदेव, आप जैसा करिए। ये बता, मंजरी तुझे चाहती है? हाँ गुरुदेव, मंजरी हमें जी जान से चाहती है। और साथ में मंजरी कर तुम्हारे चले तो लो बेटा हमारा है। तो जब मंजरी तेरे पास आए, तेरे संग में सो जाए, तो मंजरी से यही कहना कि मंजरी आज तक तुम्हें सोलह श्रृंगार करते हुए देखा नहीं। अगर वो चाहती होगी तो वो यही कहेगी, स्वामी मैं अभी 16 श्रृंगार करके आपके पास आ रही हूं। जब वो 16 श्रृंगार करके तेरे संग में सो जाए गहरी नींद में, तो रात के वक्त उठकर उसके सारे आभूषण, सारे जेवर को उतार लेना। उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देना। डरो नहीं, ये त्रिशूल बाईं जांघ में मार देना। मारने के बाद जेवर लेकर रात ही में वहां से भाग निकलना और मंजरी के चमन में विश्राम करूंगा। मेरे पास आना, फिर कोई ना कोई हल निकालूंगा यहां से निकलने के लिए। गुरुदेव, उसके सारे जेवरात तो उतारना हम उतार लेंगे, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं त्रिशूल बाही जांघ में मारना, ये मेरे बस की बात नहीं है। बच्चा, अगर त्रिशूल नहीं मार सका तो फिर हिंदुस्तान का सपना छोड़ दे, तो कभी हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाएगा। नहीं। पायल की झनक की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है मंजरी आ रही है, मंजरी आ रही है। सीताराम सीताराम जय रघुनंदन। बेटी लीजिए, भोजन करिए। वाह बेटी, बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया था, आज मेरी खुद नसीबी की बेटी के हाथ का भोजन मिल रहा। कभी बेटी के हाथ का भोजन नहीं मुनिवर, और भाग्य तो मेरे हैं जो आपकी सेवा करने का मौका मिला। बेटा, तब तक के लिए त्रिशूल अपने पास रख लो। मुनिवर, त्रिशूल क्या करेंगे?
अरे पुत्री, साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं, और दे रहा हूं तो अपना त्रिशूल दे रहा हूं, क्या हमेशा के लिए नहीं दे दिया? फिर मुनिवर? बेटी, मैं संत हूं, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। पहले स्नान करूंगा, भगवान की भजन करूंगा, उसके बाद भोग लगाऊंगा। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी बाबा जी क्या कह रहे थे? बाबा जी कह रहे थे माटी के पुतले तुझे इतना गुमान है। नहीं नहीं, आंखों से इशारा करते क्या कर रहे थे? ये तो हमने नहीं देखा। आप नहीं देखा? हम तो नहीं देखा। चलो कोई आपने देखा है क्या? मैंने देखा है। चलिए, आप नहीं देखी तो कोई बात ही नहीं। आपका उदासी का कारण क्या है? आप इतना उदास क्यों हो गए हैं? उदासी का कारण? उदासी का कारण अगर जानना चाहती हैं तो प्रिय सुन लो। बताइए। शीम तन गुल बदल कभी देखा नहीं, शीम तन गुल बदल तन गुल बदल कभी देखा नहीं, आज श्रृंगार 16 सजा लीजिए। हाँ क्यों नहीं? शीम तन गुल बदल कभी देखा नहीं, आज श्रृंगार 16 सजा लीजिए। 9 लखार और सारे कहे पहल, माथे बेंदी मुकुट से बांधी। प्रिय मधुमंजरी, आज मेरी हार्दिक इच्छा यही कह रही है कि आज तुम 16 श्रृंगार करके आओगी, तभी संग लेटूंगा। जरूर आऊंगी, बस इसी के लिए आप उदास थे। क्यों नहीं प्रिय? आप इंतजार कीजिए, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। जाइए मेरी जान, श्रृंगार करके आइए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए हाँ बस सलाम चाहिए। आस की लिए, आस की लिए। जरूरत है
से सांसों की जरूरत होने से जिंदगी के लिए आए तो सनम चाहिए आशिकी के लिए आशिकी के नमस्ते नमस्ते। वाह, बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत खूब सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल। क्या वो कह बहुत रहे सुंदर। वो कह रहे हैं बाल्टी फुल। बाल्टी फुल। तो अब क्या करूं मैं? बिस्तर लगाओ, लेटा जाए। बस लेटना तुम्हारी जिंदगी में रह ही गया। फिर क्या रहेगा। चलिए ठीक है, आराम कर लीजिए। आइए। कोई अच्छी Okay.
क्या करना चाहिए? जैसा मुनिवर ने बताया है वैसा ही करना चाहिए। सबसे पहले इसके सारे जेवरात को उतार लेना चाहिए। उसके बाद इसकी बाईं जांघ में त्रिशूल मारकर वहां से भाग जाना चाहिए। सारे जेवर कौन उतार के ले गया? कौन? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हो। जहाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं चोर चोर का नाटक करके पिताजी को बुलाऊंगी। पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में। माय डियर डॉक्टर, क्यों ऐसे रो रही है? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? पिताजी, महल में चोर आए, मेरे सारे जेवर लेकर चले गए। ओह नो, हमारे महल में चोरी कैसे हो गई रे?
गेट पे कौन था? गेट पे तो हम थे मालिक। अरे नॉनसेंस कहेंगे, तो गेट पे था तो चोर अंदर कैसे प्रवेश कर गया रे? हमको लगता है चोर छत पर से आया। छत पर से नहीं, तेरे घर से आया मदर फकर कहीं का है? गेट पे तू था, घर के अंदर चोर चला गया, तेरे को पता ही नहीं चला? जाकर हमारी जो भी फौज ने अलर्ट और वार्निंग दे दो, ये राउंडिंग नाकेबंदी कर लो, किधर से भी अगर एक भी थीप निकल करके गए तो तेरी बॉडी की स्किन निकला करके आई से गेट आउट फ्रॉम यार, आउट गो इनू अभी सारे ऑरेस्ट ले जाए। कम ऑन कम ऑन, कम विद मी मैन। ऐसा लगता है कि वो लड़का अपने काम में कामयाब नहीं हुआ, वो फेल हो गया। ये बताओ, सारी जीवन लेकर आए हो और वो इतना लहूलुहान बना दिया। ऐसा करो, जल्दी से तुम साधु बन जाओ। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। अरे बेटा, जो कह रहा हूं करो, नहीं जान खतरे में है, जान चली जाएगी। कर रहा है भैया? अरे ये सर पर का है तो आगे लगा रहा है। हाँ ये, हाँ ऐसे लगाओ और अब इसे संभालो। ये जेवर हमें दो, इसे संभालो। अब चलेंगे बाजार, वहां शराफे की दुकान खोलूंगा। काहे को गुरुदेव? शराफे की यानी सोने चांदी की दुकान खोलूंगा। जो ग्राहक आएगा उससे बात मैं करूंगा। तुम्हें गूंगा बनना होगा। गूंगा? हाँ, गूंगा कैसे बनोगे? गूंगा गूंगा तो गुरुदेव, अच्छा हाँ हाँ याद आया। गूंगा अगर कोई आदमी हमको भुलकारने की कोशिश करता है तो हम उससे बोलेंगे नहीं, केवल यही कहेंगे इतना कहा नहीं, समझो काम बनाया। क्या कहा? अलग निरंजन। अरे गूंगा बनो। यहीं से अगर ऐसा कह दिया तो भंडा फोर हो जाएगा। अलग निरंजन। बस 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 बस, इतना कहा नहीं तुम। हाँ, और हम राम रमते जोगी, रमते रमते आ गए। राम रमते जोगी, रमते रमते।
बेटा देखो कितना जोरदार बाजार लगा है। अब यही शराबी की दुकान खोलूंगा। खरीदे रतन जना मेरो देख लो भैया निरखो खूब विचार। 10 रुपया तोला बिके मेरा 9 लखा हार, मगर मैं दूंगा नहीं मगर मैं दूंगा नहीं खरीदे रतन ले लो भैया तोला है ले लो। ऐसा कीमती कभी हार नहीं पाओगे, अगर बाजार से चला गया तो पीछे पछताओगे। ले जाओ तुम्हारी मासूका खुश हो जाएगी जब पछताओगे तब। अच्छा ये बताओ का ऐसा धान से महंग होगा का क्या? अरे बच्चा 10 रुपया तोला लगा 10 रुपए तोला है और इसकी तुलना गेहूं चावल से कर रहा है। अच्छा महुआ दूना तौली हो। बच्चा तुम इसकी कीमत नहीं जानते, ले तुम नहीं ले पाओगे। मकरा का भाव दे बेटा, मकरा को तो काकुन से नहीं मिलेगा। अच्छा 10 रुपया तोला नहीं 10 रुपया झोला दियो। तुम्हें लेना नहीं है, सुबह सुबह खटखट करना है। कैसे पूछो ओ भैया का भाव लगाओ का होगा? अरे बच्चा ये गूंगा है। एक कौआ का लकड़ी नहीं खवाओगा। गंगो का भाव लगाओ? गूंगा बहिरा सार दो खोज बोले नहीं जानते अंगूरी 10 दिखावल तो ये पैदाइशी गूंगा। हाँ हाँ तो बहनों गूंगी हुई बाबा हमारी ये भाई गूंगा है बोलत नहीं न बाबा। यही से सेटलमेंट करा देते कि बहन हो गूंगी तो बाबा तू कहे पिछड़े जाते चलो तुम ना सही दूसरा ले है को बहन अरे बच्चा लेना है तो ले लो, सुबह सुबह खटखट ऐसा है। चलो अगर ये हथरौना में न बिका तो कहूँ न बिकी। तुम काहे चिंता का हल्के में ले रहे हो? जाओ कुसौला से पैसा खोद लो। क्या भूसा में रखती हो? ऐसा इतना इसकी कीमत जानते हो? ले पाओगे? कितना का है मने ज्यादा कीमत है का तुमका खरीद ले काहे चिंता कर। What is this? क्या है? It is Misho. 10 रुपया तोला भरो झोला। पैसा ले जाओ। पैसा तो ले जाओ। Oh God.
जा। ये सारे आभूषण तो मेरी। अरेस्ट कर लो दोनों को।